हेलो एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत और अपने ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं भगवान जी के नाम से। ये लीजिए, मैंने अपने दिन की शुरुआत करी है पूजा से और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ श्री गणेश से। मैं हूँ दिव्या और मैं रहती हूँ दिल्ली में। तो आज मैंने जो अपना ब्लॉग है वो दोपहर से शुरू किया है। ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे आपकी सपोर्ट की, हेल्प की, सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं दोपहर हो रही है और मेरे ख्याल से दोपहर के 2 बज रहे होंगे। बहुत सालों से मैं सोच रही थी व्लॉगिंग करूं। उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सुबह ही अपना लंच प्रिपेयर कर लिया था, बटर पनीर, राइस एंड राजमा। और अब मैं बैठ गई हूँ लंच करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। सैटरडे छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है जब घर में सब हस्बैंड बच्चे मिल के बैठ के खाते हैं। एंड आई लव फैमिली टाइम। राजमा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैंने बनाया था मटर पनीर। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कई सालों से मैं सोच रही थी, कई साल मतलब अगर मैं गिन के बताऊं तो ऑलमोस्ट 6 years, 6 साल से मैं सोच रही थी कि मैं अपना डेली ब्लॉग शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग, कुकिंग, ईटिंग एंड बहुत सारी न्यू प्लेसेस डिस्कवर करने का। बस आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत शुभ था, क्योंकि आज थी अक्षय तृतीया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग इस शुभ दिन पे शुरू करूं। अक्षय मतलब आपको पता ही होगा, जो कभी खत्म ना हो। तो देखते हैं मेरे ब्लॉग पे कितनी कृपा रहती है इस अक्षय तृतीया की। तो मैं अपना मील, अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, खाने का मज़ा तो हाथों से आता है। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन पे बताइए। वैसे तो गर्मी के दिन आ गए हैं, फैन और एसी कंटिन्यूस चलता ही रहता है। और सिंस गर्मियों के दिन आ गए हैं तो मैंगो शेक तो बनता ही है। मैंगो शेक आफ्टर लंच हमने बनाया और अब मैं इसे निकालूंगी 2 सर्विंग ग्लासेस में और फिर हम पीने वाले हैं अपना ठंडा ठंडा मैंगो शेक विथ ठंडी ठंडी बर्फ। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही कि कब मैं इसका सिप लूं। पी के देखते हैं। बहुत अच्छा है। मीठा थोड़ा सा कम है, बट चलेगा। तो हो गए हैं दोपहर के 3 करीब और सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ बेडरूम में आके वो है अपना एसी ऑन करती हूँ। लाइट्स ऑफ, टीवी ऑन, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वीकेंड्स। एंड यस, वीकेंड में नेटफ्लिक्स ना हो तो वीकेंड हो जाता है बोरिंग। और ये हम मैंगो शेक पीते हुए नेटफ्लिक्स में सीरीज एंजॉय कर रहे हैं। और देखते देखते मेरी आंख लग गई और अब मैं उठी हूँ 5 बजे, जो कि मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था। सोच रही हूँ तैयार हो जाऊँ, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और 5:05 हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए कुर्ता सिलेक्ट करके रखा है। ये नया है। यस, हम अक्षय तृतीया पे नए कपड़े पहनते हैं, तो ये मैंने नया कुर्ता सिलेक्ट कर रखा था, मैंने वो कुर्ता पहन लिया। मैं तैयार हो चुकी हूँ। एंड लास्ट पार्ट इज
द परफ्यूम। समर्स में विदाउट परफ्यूम तो मैं निकलती ही नहीं। एंड उसके साथ मैंने पेयर अप करे हैं गोल्डन स्टिलेटोस। ये आई थिंक मैं रेडी हूँ जाने के लिए। दिस इज माई फाइनल लुक एंड यस, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। शाम के ऑलमोस्ट 5:30-6 बज चुके हैं एंड अभी भी काफ़ी तेज धूप है। और यस, अब हम निकल गए अपनी छोटी सी प्यारी सी कार में बैठ के। चलिए, अक्षय तृतीया में आते ही मैं आ गई हूँ दुकान पे जहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ मिलती हैं। वैसे तो मेरे पास सब चीज़ है मेरे मंदिर में, मगर मेरे पास कुबेर जी नहीं थे। और जैसे ही मेरी नज़र इन पे पड़ी, मेरा मन हुआ आज मैं कुबेर जी को अपने घर लेके ही जाऊंगी। वैसे तो मैंने 3 तरह के कुबेर जी देखे थे। पहले ये गोल्डन वाले, दूसरे ये ब्रास वाले और तीसरे ये पत्थर वाले। बट पता नहीं क्यों मेरा मन इस पत्थर वाले कुबेर जी पे आ गया। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सुहाग की चीज़ें और हल्दी की गांठ लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो इसी तरह से मैंने भी सुहाग की चीज़ें यानी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर खरीद लिया, हल्दी की गांठें खरीद ली। और वहाँ से निकलते ही मेरे को दिखी एक छोटी सी प्यारी सी बेकरी, जहाँ पे जाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो मैंने अपने लिए उठाया एक चोको वॉलनट मफिन। फिर मुझे याद आया कल संडे है, क्यों ना संडे ब्रेकफास्ट पे बनाई जाए पाव भाजी, जो कि सबकी फेवरेट है, स्पेशली मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है। और यही मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था, उसको पेस्ट्री खानी थी। तो मैं उसको ऑप्शन दे रही थी कि आपने कौन सी खानी है। बट यस, मैं उसे चॉकलेट स्विस रोल ऑफर कर रही थी, बट उसे चोको चिप पेस्ट्री ही खानी थी। मैंने उसके लिए चोको चिप पेस्ट्री पैक करा दी एंड ही इज सो 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 हैप्पी। यस, अब हम बेकरी से चलते हैं बाहर। अब क्योंकि बाहर निकले हैं तो बिना खाए तो जाएंगे नहीं, तो यूं ही ड्राइव करते करते हम पहुंच गए INA मार्केट, जहां पे ये इतने सुंदर ईद के उपलक्ष्य पे, ईद के फेस्टिवल के लिए आ रखे थे प्यारे प्यारे दुपट्टे। एंड यस, फास्ट फूड तो किसको नहीं पसंद होता है, स्ट्रीट फूड किसको पसंद नहीं होता है। एंड आई एम अ बिग टाइम गोलगप्पा लवर। तो बस मैंने गोलगप्पे देखे और मैं वहाँ रुक गई। मैं पसंद करती हूँ एकदम तीखा गोलगप्पा खाना। भैया ने मुझे गलती से मीठा दे दिया था, फिर मैंने उन्हें दोबारा बोला कि भैया आप मुझे दोबारा तीखा गोलगप्पा दें इस बार। अगर स्ट्रीट फूड की बात करूँ तो स्ट्रीट फूड मुझे बहुत पसंद है, चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो। इससे पहले मैं बैंगलोर में थी और उससे पहले मैं मुंबई में थी, तो आई यूज्ड टू कीप ट्राइंग द स्ट्रीट फूड। एंड यस, ये गया सूजी वाला। आहा, गर्मी में ठंडे ठंडे पुचके बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज कंप्लीट INA मार्केट, जहाँ पे मैंने देखे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एंड ये है
बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट मार्केट। देन लाइन से बहुत सारी मार्केट्स हैं, बट आज मेरा इंटरेस्ट था साउथ इंडियन खाने का। तो हम हमेशा की तरह अपने साउथ इंडियन पॉइंट में आ गए, जहाँ पे भैया लगा रहे थे गरम गरम डोसा, जैसे कैप्चर किए बिना मैं रह नहीं पाई। आई हैड टू कैप्चर इट। ये गया गरम गरम तेल और इस पे डालेंगे भैया आलू के मसाले। और ये गरम गरम सर्व हो जाएगा मेरी ही प्लेट में। ये मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं। बट फाइनली आई डिसाइडेड टू टेक 1 मसाला डोसा, 1 इडली प्लेट, 1 बड़ा प्लेट और 1 चाउमीन। बट गाइज, इफ यू विजिट टू INA मार्केट, पक्का आप इस डोसा पॉइंट पे ट्राई करना। यू गेट अमेजिंग फूड। देखिए मैं बड़ा खा रही हूँ। बड़ा बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही क्रिस्प था, बहुत ही सॉफ्ट था। और मैं खाने में इतना बिजी थी कि मेरा मंगलसूत्र भी टेढ़ा हो रखा है, मैंने उसको सीधा नहीं किया। शायद मुझे पता नहीं चला कि वो टेढ़ा है, क्योंकि मैं खाने में इतना बिजी थी। एंड यस, डोसा वाज क्रिस्प, फ्लफी, सॉफ्ट इनसाइड, क्रिस्प आउटसाइड। उसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छी थी। एंड बेस्ट पार्ट इज दिस चाउमीन। आप घर पे कितना भी मसाला डाल लो, कितना भी फैंसी चाउमीन बना लो, बट ये जो स्ट्रीट फूड वाली बात है वो कहीं नहीं आती है। वो आपको मज़ा सिर्फ स्ट्रीट फूड में ही मिलेगा। तो बस ये खा के चले हम अपने घर की तरफ। एंड ये मैं कार खोल के बैठ रही हूँ और रास्ते में होने लगी प्यारी प्यारी बारिश। दिल्ली का मौसम भी मुंबई के मौसम की तरह हो गया है, अनप्रेडिक्टेबल। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत सर्दी। और यहाँ पे मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और करते करते करीब 10 बजे मैं घर पहुंची। और घर पहुंचते ही जो पहली चीज हम करते हैं दैट इज लॉक द डोर। ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे लगी थी साउथ इंडियन खाने के बाद बहुत तेज प्याज, और मुझे हमेशा लगती है। क्या आपको भी लगती है? ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जिस दिन हम साउथ इंडियन खाते हैं उस दिन ज़्यादा ही प्याज लगती है। यस, मेरे हस्बैंड कार की टेबल पे छोड़ दी, तो मैंने कार की उठा के उसको उसकी जगह पे डाल दिया। 10 बज चुके हैं और अब है दूध टाइम। मैं दूध काट के दूध को बॉईल करने के लिए डाल दूंगी। मीनवाइल मैं जाके चेंज करूंगी। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं मार्केट गई थी मैंने ये दुपट्टा नहीं डाला था, और अब घर पे आने के बाद मैंने ये लाल रंग का दुपट्टा डाल रखा है। यस, क्योंकि मैं जब घर आई और मैंने आते ही मंदिर में कुबेर जी की स्थापना करी, उनको बिठाया, उनको टीका किया, तो उसी चक्कर में मैंने लाल रंग का दुपट्टा डाला हुआ था और फिर वो रह ही गया मेरे गले में। और अब मैं दूध निकाल रही हूँ। दूध फ्रिज में था इसलिए उसकी क्रीम काफ़ी थिक हो रखी है, क्रीम मिक्स नहीं हुई है मिल्क के साथ। 1 लीटर का दूध मैंने फाड़ा है, पैकेट काटा है, और अब मैं उसको डाल रही हूँ गर्म होने के लिए, आई मीन बॉईल करने के लिए। जब तक ये बॉईल होता है मैं कर लेती हूँ ड्रेस को चेंज, मेकअप को रिमूव, और सोने की तैयारी। ये सब करते करते हो गया 10:30। और आज का व्लॉग था काफ़ी लंबा, आज का दिन था काफ़ी बिजी आफ्टरनून से।
टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट। और इसी तरह से मैं आज का फर्स्ट व्लॉग अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट सब्सक्राइबर्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।